बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अथ अष्टमो अध्याय। राजा परीक्षित के विविध प्रश्न। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश किया। एक तो अचिंत्य शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं ही लोगों का परम मंगल करने वाली हैं। दूसरे देवर्षि नारद का सबको भगवत दर्शन कराने का स्वभाव है। अवश्य ही आप उनकी बातें मुझे सुनाइए। राजा परीक्षित ने पूछा फिर उसके बाद सुखदेव जी से, कल आपने सुना था ब्रह्मा जी ने नारद जी को बोला था ना, भगवान की लीलाओं का तुम वर्णन करो, ये भागवत को सुनाओ, सबको इस तरीके से सुनाओ कि सामने वाले को समझ आ जाए। समझ ना आए तो सुनाने वाले का फायदा क्या। तो इसीलिए इस तरीके से सुनाओ कि समझ आ जाए। ये इसीलिए हम एक एक श्लोक पढ़ के आपको सुना रहे हैं। इसीलिए एक एक श्लोक पढ़ के सुनाया जा रहा है। अन्यथा तो 7 दिन में दुनिया कथा खत्म कर देती है। 7 दिन में खत्म कर देते हैं। हर रोज 3 घंटे कथा, 3 घंटे कथा में 1.5 घंटा भजन, 1.5 घंटा कथा, और 1.5 घंटे की कथा में भी 1 घंटा भागवत में से कथा, आधा घंटा अपनी बातें। तो कुल मिला के 7 दिन में 7 घंटे में तो कथा खत्म हो जाती है। आपको कथा सुनते हुए कितने दिन हो गए? तो दूसरा स्कंद चल रहा है, अभी तो दूसरा स्कंद चल रहा है। इसीलिए भागवत का एक एक श्लोक इसीलिए समझाया जा रहा है ताकि आपको समझ आए। अगर समझ ना आए, खाली बोल के चले गए तो कोई लाभ नहीं। तो फिर राजा परीक्षित ने पूछा कि ब्रह्मा जी ने बोल दिया नारद जी को कि तुम कथा सुनाओ सबको। तो अब सुखदेव जी आप मुझे ये बताओ कि ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया। आदेश क्या दिया? निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन। जिस भगवान में कोई गुण है ही नहीं, उनके गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया कि तुम ये करो। कोई गुण नहीं है भगवान में, लेकिन फिर भी उनके गुणों का वर्णन करो। ऐसा कैसे हो सकता है भला? किया भी तो आप ये बताओ किस किस को और किस रूप में उपदेश किया नारद जी ने। देखो भगवान निर्गुण है, इसमें कोई संशय नहीं है। कल आपने यही सुना था कि भगवान के स्वरूप में जो भगवान का वास्तविक स्वरूप है वहाँ माया का लेश भी नहीं है। शरीर, रूप, गुण, आकार सबका सब माया के द्वारा, माया की सृष्टि है। सबका सब माया के द्वारा रचा हुआ है। भगवान अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए माया को स्वीकार करके कोई ना कोई शरीर, रूप, गुण धारण करते हैं और अपने भक्तों को बताते हैं। भगवान तो शब्द के विषय है ही नहीं। भगवान शब्द के विषय है ही नहीं, लेकिन भगवान जानते हैं कि शब्द के द्वारा ही मनुष्य को समझाया जा सकता है। क्योंकि हमें शब्द, अगर हमें कोई भाषा, बिना किसी भाषा के कोई हमको समझा सकता है? कोई ना कोई भाषा तो चाहिए समझाने के लिए, कोई ना कोई भाषा तो चाहिए। शब्द की आवश्यकता है हम लोगों के लिए। इसीलिए भगवान माया के गुणों को धारण करते हैं। रूप, गुण, आकार सब कुछ धारण करके वही निर्गुण भगवान सगुण और साकार हो जाते हैं। सगुण और साकार हो जाते हैं किसके लिए? हमारे लिए, हमारा कल्याण करने के लिए। और सगुण साकार होकर भगवान जो लीलाएं करते हैं, भगवान जो लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं का उपदेश बेशक किया जा सकता है। उन लीलाओं का उपदेश
बेशक किया जा सकता है। और उन्हीं लीलाओं को सुनकर, भगवान की उसी महिमा को सुनकर जो भगवान सगुण रूप धारण करके करते हैं, उस महिमा को सुनकर ही हम माया से पार जा सकते हैं। तो सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि नारद जी ने किस किस को किस किस रूप में उपदेश दिया। और एक तो अचिंत्य शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं ही लोगों का परम मंगल। मतलब भगवान की कथा ही ऐसी है कि तुम पढ़ लो, खाली पढ़ लो तो भी मंगल कर दे, और ऊपर से मिल जाए सुनाने वाले नारद जी के जैसे, तो सुनने पे सुहागा हो गया कि नहीं। अगर हम पढ़ लें, समझ नहीं आ रही, हमने मात्र पढ़ लिया या कहीं से सुन भी ली, समझ बेशक नहीं आई, तो भी हमारा मंगल होगा ही होगा, कल्याण होगा ही होगा। कुछ ना कुछ लाभ हमें मिलेगा ही मिलेगा। मात्र कानों में पड़ जाए भगवान की कथा, लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और सुनाने वाले नारद जी जैसे हों, समझा समझा कर, तब तो कहना ही क्या है, तो सोने पे सुहागा हो गया। और नारद जी तो चाहते ही हैं, नारद जी का स्वभाव है जिससे मिल जाए भगवान का दर्शन करवा देते हैं, जिससे मिल जाए भगवान का दर्शन करवाते हैं। प्रहलाद जी नारद जी के पास रहे, पता कब? जब वो माता के गर्भ में थे, अपनी माता के गर्भ में थे, उस समय नारद जी के पास रहे 9 महीने। 9 महीने भी ना रहे हो, क्या 7-8 महीने रहे हो? क्यों? 9 महीने में तो गर्भ पूर्ण होकर क्या कहते हैं, डिलीवरी हो जाती है। लेकिन जिस समय प्रहलाद जी गए, अपनी माता के गर्भ में थे उस समय, तो क्या पता वो 1 महीने की कि 2 महीने, कितने महीने की गर्भवती थी, मतलब कुछ महीने ही रहे हैं। 9 महीने से कम ही अपनी माता के गर्भ में रहकर उन्होंने नारद जी का संग किया है, नारद जी के प्रवचन सुने। उससे उस सत्संग से भी उनका कल्याण हो गया। ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में थे, 10-15 मिनट नारद जी से बात हुई, वो भी भगवान को पा गए। तो नारद जी का तो स्वभाव ही ऐसा है, संसार में घूमते इसीलिए हैं, कोई भी मिल जाए भगवान का दर्शन करवा दूं, भगवान की तरफ चला दूं। इसीलिए नारद जी को लोग गाली भी देते थे। आगे आएगा भागवत कथा में कि दक्ष प्रजापति ने शाप दे दिया कि तूने मेरे सारे बेटे चौपट कर दिए। अरे मैं बच्चे पैदा करूं कि ये गृहस्थी चलाएंगे, ब्याह शादी करेंगे, तू मिल जाता ही नहीं, तू सन्यासी बना देता है। तू मिल जाए सन्यासी बना दे, ये क्या मतलब हुआ? हजारों बेटे, 1-2 नहीं, हजारों बालक दक्ष प्रजापति के नारद जी ने सन्यासी बना दिए, दक्ष ने शाप दे दिया। तो ये नारद जी का स्वभाव है। दुनिया से गाली दे, अच्छा बोले या बुरा बोले, मैंने तो मेरा काम करना है। जो मेरी शरण में आ गया, जो मुझसे मिल गया, मैं उसे भगवान की तरफ चला दूंगा। चलने वाला चले, उसकी इच्छा, ना चले उसकी इच्छा। तो नारद जी तो जाते थे कंस के पास भी, नारद जी तो मिलने जाते थे हिरण्यकशिपु से भी, लेकिन वो भगवान की तरफ नहीं चले। नारद जी ने उपदेश तो रावण को भी दिया होगा। समस्त राक्षस, दैत्य, दानव, नारद जी मिलते थे उनसे, उपदेश उनको भी देते थे। लेकिन जो दैत्य हैं उनके मन में भगवान की भक्ति नहीं ठहरती। जो मनुष्य होगा भगवान की कथा सुन के भगवान की तरफ अपने आप चल पड़ेगा। लेकिन जिसकी बुद्धि दैत्य स्वभाव की है, वो कथा सुनकर भी बस यही बोलेगा, सांवरे तुझको पाना बता क्या करें। सांवरे ने बता भी दिया, लेकिन हम वो काम करते नहीं। देवताओं वाली बुद्धि, भगवान के भक्तों वाली बुद्धि हो। भगवान ने बता तो दिया, नाम जपो। कथा के माध्यम से भगवान ही तो बता रहे हैं, कोई और बता रहा है? वो तुमको कुमार जी बता रहे हैं, मैं तो पढ़ के ही तो सुना रहा हूं, है ना। उसके बाद महाभाग्यवान सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। परीक्षित जी क्या कह रहे हैं कि 7 दिन बचे हैं, जीवन के 7 ही दिन तो बाकी हैं।
अब आप मुझे वो उपदेश दो कि मैं भगवान श्री कृष्ण में तन्मय होकर मन को आसक्ति रहित करके अपना शरीर त्याग सकूं, मन से सारी आसक्ति निकल जाए, तन्मय हो जाए, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो और कुछ भाव ही ना हो मन में, और कुछ भाव ना हो मन में। ऐसी अवस्था को प्राप्त करके मैं ये शरीर छोड़ दूं। भगवान कहते हैं कि अंत समय जो मुझे याद करता हुआ शरीर छोड़ देता है, मर जाता है, वो मुझे प्राप्त होता है, वो मुझे प्राप्त होता है। और जो अंत समय मेरे अलावा किसी भी दूसरी वस्तु को ध्यान करता है, उसके बारे में सोचता है, तो मतलब भगवान के अलावा दूसरा कुछ है तो क्या है? जोर से बताओ। माया। भगवान के अतिरिक्त दूसरा कुछ है तो क्या है? माया। तुम रोज ही भूल जाते हो, एक ही बात रोज बताते हैं। भगवान के अतिरिक्त कुछ दूसरा कुछ है तो माया है। भगवान के अतिरिक्त आपने कुछ भी पाने की कामना की तो आपने माया को पाने की कामना की। भगवान कहते हैं अंत समय जो माया को पाने की कामना करेगा उसे माया ही मिलेगी। माया मतलब तुम ये मत सोच लो कि पैसे मिलेंगे, ना ना। माया मतलब 84 लाख योनियां जो माया के द्वारा, मैंने बताया ना, शरीर रूप आकार किसके द्वारा निर्मित है? माया के द्वारा। तुम सोचो कि अरे धन को माया बोलते हैं, हमें मोह धन मिल जाएगा। तो भगवान का परम भक्त, परम सौभाग्यशाली मनुष्य वही है जो अपने जीवन को ऐसा बना ले, भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से, चाहे किसी भी साधन से अपने जीवन को ऐसा बना ले कि अंत समय भगवान की याद उसको बनी रहे। सुखदेव जी से परीक्षित जी यही कह रहे हैं कि आप ऐसा उपदेश करो, भगवान की कथा में ऐसा लगा दो मुझे, आनंद में भरकर समस्त आसक्ति मेरी निकल जाए मन की, और भगवान श्री कृष्ण में तन्मय होकर मैं अपने शरीर को छोड़ सकूं। उसके बाद कहते हैं परीक्षित जी कि जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और कथन करते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रकट हो जाते हैं हृदय में, लेकिन किसके? जो लोग भगवान की लीलाओं का कथन करें या श्रवण करें नित्य, हर रोज, श्रद्धा के साथ। किसके साथ? श्रद्धा। श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा है शास्त्र और गुरु वाक्य में सत्यत्व बुद्धि ही श्रद्धा है। शास्त्र और गुरु के वाक्य में सत्यत्व बुद्धि, मतलब कि जो शास्त्र में लिखा है वो सत्य है, जो गुरु महाराज ने बताया है वो भी सत्य है। जब आपके मन में ऐसा भाव हो जाए कि सारी दुनिया चाहे बोल दे कि इस समय दिन है, नहीं, कोई दुनिया बोले कि रात है, आप भी देखो कि रात है, बाहर चांद है, तारे भी दिख रहे हैं, लेकिन महाराज जी ने बोल दिया कि नहीं बेटा अभी तो दिन निकला है, तो आपके मन में क्या होना चाहिए कि रात हो ही नहीं सकती, महाराज जी ने दिन बोला तो दिन ही है। समझ रहे हो? आप तो अपनी आंखों से देख लो, रात है, तारे टिमटिमा रहे हैं, लेकिन फिर भी महाराज जी ने बोल दिया कि नहीं दिन है, तो वो दिन है। ऐसी बुद्धि गुरु वाक्य में और शास्त्र में, शास्त्र ने जो बताया, ग्रंथ में जो बताया गया वो सत्य है, झूठ नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पर ये झूठ, यहाँ पर ये लिखा, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या। एक संत थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में योग का आश्रय लिया, योग का आश्रय लिया, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। उनके पीछे एक समाज भी बन गया, लेकिन मेरी नज़र में, हमारी नज़र में उन्होंने केवल और केवल अपने जीवन का समय ही नष्ट किया है। क्यों? उन्होंने सारे ग्रंथ पढ़े, वेद पुराण पढ़े,
इनमें सिर्फ और सिर्फ गलतियां ढूंढी। भागवत में ये गलती है, रामचरितमानस में ये गलती है, गुरु नानक देव जी ने ये बात गलत बोल दी, और उन गलतियों को लिख लिख कर रखा और उसके एक ग्रंथ बना दिया। उस ग्रंथ का नाम उन्होंने जो भी दिया, नाम बता देंगे तो पता चल जाएगा किन संत के लिए बोल रहे हैं। तो उन्होंने एक ग्रंथ बना दिया, आज पूरा समाज उस ग्रंथ को पढ़ता है, उनके पीछे चलने वाला पूरा समाज उस ग्रंथ को पढ़ता है और कहते हैं यहाँ पर ये गलत है, ये भी गलत है। उन्होंने दुनिया में सिर्फ और सिर्फ गलतियां ढूंढी। तो मेरा मानना ये है, जैसे भौरा सार सार संग्रह करता है, ऐसे जो जीव सार सार संग्रह करे। फूल चाहे खिला हो कीचड़ में, फूल चाहे खिला हो गोबर में, फूल चाहे खिला हो निर्मल जल में, भंवरे को मतलब नहीं है। भंवरा क्या करेगा? फूल का रस लेगा, केवल कीचड़ में जाएगा, केवल फूल का रस लेगा, उसका पराग लेगा। तो महात्मा जन वो हैं जो हर जगह अच्छाई ही देख लेते हैं, और जो बुराई ही ढूंढ रहे हैं। ग्रंथ पढ़ा, नहीं इसमें गलती है, फिर ग्रंथ बना दिया अपने नाम का। दूसरा ग्रंथ पढ़ा, ये भी गलत, तीसरा पढ़ा, ये भी गलत, सारी दुनिया के सारे गलत, बोला एक मैं सच्चा हूं। मेरा मानना ये है, वो अपने जीवन को नष्ट करने वाली बात है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। श्रद्धा होनी चाहिए शास्त्र में। अगर जैसे भागवत में वर्णन आया कि धर्म बैल का रूप धारण करके घूम रहा था एक पैर से, तो एक पैर से तो कोई बैल घूम ही नहीं सकता। तो हम कहते नहीं भाई गलत लिखा, भागवत गलत है। गलत भागवत नहीं है, हमारी बुद्धि नहीं है वहां तक जाने की कि हम उसे समझ सकें। हमारी बुद्धि नहीं है कि हम उसे समझ सकें। जब समझ आया कि धर्म कोई बैल नहीं है, धर्म तो हमारे भीतर के गुणों का एक समुदाय है, जिसके भीतर सत्य, अहिंसा इत्यादि गुण हो, वो धार्मिक है, दूसरा नहीं। तो शास्त्र और गुरु के वाक्य में सत्यत्व बुद्धि के सत्य है। जिसको ऐसा हो, उस श्रद्धा के साथ, उस अब आप रोज भागवत कथा सुनो, लेकिन आप कहो नहीं ये पता नहीं भागवत में गलत है कि महाराज जी ने झूठ बोल दिया, तो वो सारा का सारा फल खत्म। फल पूरा कब? भागवत में भी सही लिखा और महाराज जी भी सही बता रहे हैं। वो श्रद्धा के साथ भगवान की लीलाओं को नित्य श्रवण करे, नित्य श्रवण करे, सुने या कथन करे। उनके हृदय में भगवान थोड़े ही समय में प्रकट हो जाते हैं, ज्यादा समय भी नहीं लगता। भगवान से प्रेम हो जाता है, भगवान से प्रेम हो जाता है। लेकिन हम अपनी एक जिद में बैठे रहे, नहीं ऐसे नहीं। शास्त्र में चाहे कुछ भी लिखा है, मैं अपना जीवन अपने ढंग से जीऊंगा। शास्त्र चाहे हमें किसी भी तरफ चलाता है। शास्त्र कहता है, गुरुदेव कहते हैं कि हमें भोगों से उपराम होना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि हमें आसक्ति त्यागनी चाहिए। शास्त्र भी कहता है, लेकिन मैं अपना जीवन विरक्ति में नहीं, आसक्ति में ही बिताऊंगा। ऐसे मनुष्य के हृदय में भगवान प्रकट नहीं होते, लेकिन फिर भी ऐसा अश्रद्धा पूर्वक सुनने वाला मनुष्य भी एक समय ऐसा आता है कि उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हो जाएगा, क्योंकि सुना तो है उसने। लेकिन जो श्रद्धा से सुनता है और मनन करता है, उसके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। देखो, मुझे तो अपना उदाहरण याद आता है। हमारे पूरे खानदान में ना, पूरे खानदान में हम अपनी तारीफ क्या करें, हमसे बदमाश कोई नहीं था, हमसे शरारती कोई नहीं था। मेरे पूरे स्कूल कॉलेज में, मेरी क्लास में हमारा ये होता था, ये लड़का बड़ा मतलब गंदा है बहुत ज्यादा। लेकिन हमने श्रद्धा के साथ सिर्फ और सिर्फ भागवत को पढ़ा ही था, हमें समझाने वाला भी कोई नहीं था उस समय। श्रद्धा के साथ पढ़ा कि भागवत में जो लिखा वो सत्य है। 2 या 3 महीने के भीतर भीतर भगवान की भक्ति ऐसी उमड़ आई, भगवान इतने प्यारे लगे, भगवान इतने प्रिय लगने लगे
कि दुनिया छूट गई। फिर तो नौकरी करते तो थे, घर में रहते तो थे, लेकिन अनमने मन से कि नहीं मुझे रहना नहीं है, मुझे तो नाम ही जपना है। तो भगवान की कथा जो श्रद्धा पूर्वक सुनेगा या पढ़ेगा या कहेगा, उसके हृदय में भगवान अवश्य प्रकट होंगे, भगवान के प्रति प्रेम से भर जाएगा, भगवान की तरफ चल पड़ेगा। और जो ऐसा काम करेगा वो ही मनुष्य, वो ही प्राणी भगवान को पाएगा, दूसरा नहीं। हाँ, सुनते रहो, कभी ना कभी तो श्रद्धा आएगी, है ना। श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भाव में हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं, और जैसे शरद ऋतु जल का गंधलापन मिटा देती है, वैसे ही वे भक्तों के मनोमल का नाश कर देते हैं। कि भगवान श्री कृष्ण कान के छिद्रों से, कहां से जाते हैं? कान। आंखों से तो हमने देखा नहीं भगवान को, तो आंखों से भगवान जाएंगे कहाँ? हम जो देखते हैं, भगवान की मूर्ति देखें या भगवान की फोटो देख लें, भगवान के वास्तविक स्वरूप की तो नहीं है, अनुमान है कैसे होंगे कैसे होंगे। कारीगर ने जैसी मूर्ति या फोटो बना दी, हम वो उसी की पूजा कर लेते हैं, है ना, उसी में भगवान का दर्शन कर लेते हैं। तो आंखों से नहीं, भगवान हृदय में कहाँ से जाते हैं? कानों से। उनकी शक्ल हमने देखी कि नहीं देखी, लेकिन भगवान की लीलाएं जो शास्त्र में वर्णित हैं वो सत्य हैं, वो सत्य हैं। इसीलिए भगवान कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भाव में हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं। कौन से हृदय कमल पर जाकर बैठते हैं? जो भाव में हो, जो प्रेम से पूरित हो। प्रेम नहीं है तो कान से कितना भी डाल लो, भगवान हृदय में नहीं जाएंगे। हृदय में कब जाएंगे? जो प्रेम से पूरित है, उस हृदय में भगवान जाएंगे। जब तक प्रेम नहीं है, जब तक प्रेम नहीं है, तुम कथा सुनते जाओ, यही बात आई ना कि श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, सुनते जाओ, भगवान नहीं मिलेंगे। कब तक? जब तक प्रेम नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन आज प्रेम नहीं है तो भी तुम कथा सुनो। भगवान की कथा ऐसी है, पापी को भी भगवान का प्रेमी बना देती है। कितना ही हम तो अपने जीवन का उदाहरण देखें, तो मुझ जैसे पापी को भी भगवान से प्रेम अगर हो सकता है तो आप लोग तो बहुत अच्छे हो। आपने तो जीवन में इतना कोई पाप भी नहीं किए। रत्नाकर नाम के डाकू थे वाल्मीकि जी, बाद में वाल्मीकि हो गए। भगवान श्री राम ने चरण स्पर्श किए उनके। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। उसके बाद जब भगवान हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं तो क्या करते हैं? भक्तों के मनोमल का नाश कर देते हैं। भक्त के मन में जो थोड़ा बहुत भी मल बच गया है उसका नाश कर देते हैं भगवान। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। और जब भगवान एक बार के लिए आकर बैठ गए, हृदय में भगवान आए, लेकिन मन में थोड़ी बहुत आसक्ति संसार के प्रति भी है, भगवान के प्रति प्रेम थोड़ा बहुत है। जैसे एक माँ के 4 बच्चे, एक माँ के 4 बच्चे, तो प्रेम थोड़ा बहुत कम ज्यादा बेशक हो सकता है, लेकिन होगा तो चारों से। ऐसा ही है ना। और उसी में, उसी प्रेम को हमने बांट दिया, थोड़ा बहुत भगवान में भी चला गया। संसार में तो है, लेकिन भगवान में भी थोड़ा बहुत चला गया, तो उस समय भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। उस समय क्या होगा? भगवान जो बैठे हैं हृदय में, हमारे भीतर उनको पाने की लालसा और बढ़ जाएगी और हमारी भक्ति बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ती जाएगी, हमारे मन का जो मल है, इस संसार की आसक्ति, वो धीरे धीरे छूटता जाएगा। ऐसा हो जाएगा केवल और केवल भगवान रह जाएंगे, केवल और केवल भगवान रह जाएंगे। संसार का मैल मल निकल जाएगा, हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। और वो शुद्ध हृदय जो भगवान का भक्त है, वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसके हृदय में भगवान के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, ना कोई प्राणी ना कोई भाव।
भगवान की भक्ति के अलावा दूसरा कोई भाव नहीं, और भगवान के स्वरूप के अलावा दूसरा कोई स्वरूप नहीं। किसी प्राणी के प्रति आसक्ति नहीं है, मोह नहीं है, ममता नहीं है, तो वो भगवान के चरण कमलों को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। और ऐसा भगवान का भक्त हो अवश्य भगवान की प्राप्ति करता ही करता है। जैसे मार्ग के समस्त कलेशों से छूटकर घर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता। कैसे? रास्ते में चलता है इंसान, मान लो तुम लंबा सफर करके आए, थके हारे हो, तो घर पे आके कितना आराम मिलता है, कैसा लगता है घर पे आके? जब आप लोग जाके आते हो काम पे, वापिस आते हो, तो घर पे आते तो यूं लगता बस, और कोई तुम्हें कह आजा भाई मेरे साथ चल थोड़ी देर के लिए, तो आपको यूं लगेगा ना मैं जाना नहीं, अभी तो आया हूं, अभी नहीं जा रहा, मैं घर पे ही हूं। ये हमारे साथ यही तो है। इस दुनिया में भटक रहे हैं हम, दुनिया में भटक रहे हैं, थक गए हैं भटकते भटकते जन्म जन्मांतर से, बस अपने घर का पता नहीं मिल रहा, अपने घर का पता नहीं मिल रहा, खो गए हैं इस संसार में, जन्म पे जन्म लेते जा रहे हैं, मृत्यु पे मृत्यु। अपने घर का, जो भगवान का घर है, वहां का पता नहीं मिल रहा हमें। जिस दिन अपने घर पहुंच जाएं, मतलब भगवान हमारे हृदय में आ जाएं, केवल और केवल भगवान हृदय में हो, उस समय क्या हम भगवान को एक पल भी छोड़ना चाहेंगे? जब हमें समस्त सुख मिल गए। अच्छा, कल भी यही बात थी, सुख और दुख, है ना? तो संसार में कहीं सुख है नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ सोचते हैं कि है। आपने कभी देखा हो एक कुत्ते को सूखी हड्डी मिल जाए, उसे चूसता है, चूसता कि नहीं? चूसता रहेगा, उसे चूसता रहेगा, उसे मिलता क्या है? उसमें मजा आ रहा है उसे। तुम उस कुत्ते के मुख से वो हड्डी छीन के दिखा दो मुझे, और तुम्हें खा जाएगा, हड्डी नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ता? वो कुत्ता उस सूखी हुई हड्डी को चूसता है, चूसता रहता है, चूसता रहता है। चूसने से उसकी जीभ कट जाती है, हड्डी चूसने से जीभ कट जाती है, और वो जीभ से निकला हुआ खून उसके गले में जाता है, उसे स्वाद लगता है, वो सोचता है ये खून हड्डी में से आ रहा है। वो खून वास्तव में निकला कहां से? कुत्ते का अपना खून है, और चूसता है फिर वो उसे, फिर उसके मसूड़े कट जाते हैं, गाल कट जाते हैं। खून ज्यादा ज्यादा जितना ज्यादा होता जाता है, कुत्ते को स्वाद उतना ज्यादा बढ़ता जाता है खून का, और वो यही सोचता है कि इस हड्डी में से खून निकल रहा है, इस हड्डी में से खून निकल रहा है, और उस हड्डी को चूसता 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 मतलब छोड़ने नहीं चाहता। ऐसे ही हम लोग हैं, इन विषय भोगों को हम भोगते हैं। तुम्हें बाहर से कुछ नहीं मिल रहा, तुम अपना ही खून चूस रहे हो। कुत्ते को नहीं पता वो हड्डी चूसता हुआ अपना कितना नुकसान कर रहा है, अपना ही तो खून चूस रहा है। ऐसे ये विषय भोग जितने भी हैं, इन भोगों में हम सिर्फ और सिर्फ अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपना ही खून चूस रहे हैं। वो कुत्ता उस हड्डी को तब तक छोड़ता नहीं है जब तक उसे खून मिलता जाए। ऐसे ही हम भी इन विषय भोगों को छोड़ते नहीं। हम ये सोचते हैं इन विषयों में सुख मिल रहा है, विषयों में नहीं। हम अपना ही खून पी रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। कुत्ते को नहीं पता। अब इंसान को ही जब नहीं पता चलता, भोगों में लीन हो जाता, भोगों में लीन हो जाता, उन भोगों में लीन होकर अपना ही नुकसान करता जाता, नुकसान करता जाता, अपनी आयु खत्म करता है, अपनी ऊर्जा खत्म करता है, अपनी शक्ति खत्म कर लेता है, सारी शरीर खत्म कर लेता है। बूढ़ा हो गया, बिल्कुल मरने को आ गया, तब भी हड्डी नहीं छोड़ेंगे, हड्डी खुद अपने आप छूट जाएगी। तब हमारे अंदर वो हड्डी चूसने की शक्ति नहीं बचेगी ना, हड्डी चूसने की। क्यों? सारा खून तो हमने अपना ही पी लिया, सारा खून तो अपना पी लिया, अब खून बचा नहीं। तो विषय भोगों की जो हड्डी है ये हम फेंकना चाहते नहीं, लेकिन अंत में जब पता चल गया अपना ही खून सारा का सारा पी लिया, अब निकल ही नहीं रहा खून उसमें से,
फिर हम उस हड्डी को छोड़ेंगे। क्यों? अब हम उस हड्डी को चूसने के लायक ही नहीं बचे। हड्डी हमने तब भी नहीं छोड़ी, हड्डी ने हमें छोड़ दिया। इंसान बूढ़ा हो जाए वासनाएं नहीं मरती। इंसान बूढ़ा हो जाए वासना बूढ़ी नहीं होती, वो जवान रहती है। इंसान मर जाए वासना नहीं मरती। जब तक भगवान का भजन ना करे मनुष्य, जब तक भगवान का भजन ना करे। एक संत थे, वो बताते थे कि मैं अपने गांव में गया, गांव में देखा एक बूढ़े आदमी थे, काफी 70-80 साल का, 80-90 साल का बूढ़ा, अखबार लेके बैठा। उन संतों ने कहा, बाबा जी आपको ये पढ़ना आता है? नहीं बेटा पढ़ना नहीं आता। बोले फिर आप क्या देख रहे हो? बोले मैं बस फोटो देख लेता हूँ इसमें। पढ़ना नहीं आता, फोटो देख लेता हूँ। तो क्या मतलब? आदमी बूढ़ा हुआ, वासना तो बूढ़ी नहीं हुई, वो जवान है। भगवान का भजन जिसने नहीं किया, भगवान का भजन जिसने नहीं किया, बूढ़ा होने के बाद भी वो अपने आप को बूढ़ा सोचता ही नहीं। इंसान तो बार बार से बोले चाहे मैं बूढ़ा हो गया, वैसे तो अपने अंदर से तो सोचता मैं जवान ही हूं। और उसके बाद आप भोगों को भोगते जाओ, अपना ही खून पीते जाओगे, अपना ही नुकसान करते जाओगे। हमें पता भी नहीं हम कितना नुकसान कर गए। और उन भोगों में कुछ आनंद, कुछ मजा, कुछ भी स्वाद या फिर कुछ भी खुशी नहीं है। बस हमारे मन ने मान लिया कि खुशी है, वैसे कोई खुशी नहीं है। वास्तविक खुशी, आनंद हमें तब मिलता है जब हम उस विश्राम को प्राप्त करें, जब हृदय में भगवान आकर बैठ जाएं, तब हमें जो विश्राम मिलता है। इस संसार में भटकते भटकते कई जन्मों से भटक रहे हैं, भटकना बंद हो जाते हैं और भगवान हृदय में बैठ गए, मतलब हम अपने घर पहुंच गए। उस समय हमें जो विश्राम मिलता है, वैसा विश्राम हमें कहीं नहीं मिलता, वैसा सुख कहीं पर भी नहीं है। फिर परीक्षित जी कहते हैं कि भगवान, जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है, तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है अथवा किसी कारणवश आप इस बात का मर्म पूर्ण रीति से जानते हैं? आगे पूछ रहे हैं क्या पंचभूतों के साथ जीव का कोई संबंध नहीं है? ये जो पंच महाभूत है, इनसे शरीर, इनसे जीव का कोई संबंध नहीं, लेकिन जो शरीर है ये पंचभूतों से ही निर्मित है। तो ऐसा होता क्यों है? स्वभाव से ऐसा होता है या कोई दूसरा कारण है? आप जानते हैं इसलिए बताइए। फिर कहते हैं कि भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिसमें लोकों की रचना हुई। यह जीव अपने सीमित अवयवों से जैसे परिच्छिन्न है, वैसे ही आपने परमात्मा को भी सीमित अवयवों से परिच्छिन्न सा वर्णन किया। ये क्या बात है कि भगवान की नाभि से तो कमल प्रकट हो गया जिससे लोकों की रचना हो गई। कहते जीव जो है सीमित अवयवों से परिच्छिन्न घिरा हुआ है, ऐसे ही आपने परमात्मा को भी बता दिया सीमित सा। ये क्या बात है? और फिर जिनकी कृपा से सर्वभूत में ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिनके नाभि कमल से पैदा होने पर भी जिनकी कृपा से ही ये उनके रूप का दर्शन कर सके, वे संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के हेतु सर्वंतर्यामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किसमें किस रूप से शयन करते हैं? कि भगवान की ही कृपा थी। पहली बात तो भगवान से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी, भगवान की ही कृपा से ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन किया, भगवान की ही कृपा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। अब आप ये बताओ कि वो सर्वंतर्यामी परमात्मा, माया के स्वामी जो हैं परम पुरुष, अपनी माया का त्याग करके किसमें किस रूप से शयन करते हैं? मतलब कहां कहां पर शयन? भगवान देखो शयन ही करते हैं। हमारे हृदय में आत्मा के रूप से भगवान तो सो रहे हैं, जाग कौन रहे हैं इस समय? हमारे मन और बुद्धि, मन और बुद्धि जाग रहे हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति एक रथ का वर्णन किया। गीता में बताया भगवान ने कि अर्जुन एक रथ है, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इस रथ के 5 घोड़े हैं। मन जो है रथ उन घोड़ों की लगाम है, बुद्धि जो है इस रथ का सारथी है, और आत्मा जो है वो इसका रथी है। हमारी समस्त ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों की तरफ भागती हैं, और मन जो है लगाम, बुद्धि ने लगाम ढीली छोड़ रखी है, मन को ढीला छोड़ रखा है। जिधर इंद्रियां भागी मन भी भागा, और बुद्धि भी उधर ही जाके आनंद लेने लगी। रथी जो है आत्मा, वो तो सो रहा है। लेकिन जब आत्मा जाग जाता है तो वो बुद्धि और मन बुद्धि को कहता है भैया लगाम खींच के रख। कोई घोड़ा कहीं भाग रहा है, कोई एक रथ में 5 घोड़े हैं, 5 घोड़े अलग अलग दिशाओं में चलेंगे तो बताओ रथ कहाँ जाएगा? कोई मंजिल पे पहुंचेगा? वो 5 घोड़े एक दिशा में चलेंगे तब तो। और 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां एक दिशा में चल ही नहीं सकती। आंखों को चाहिए रूप, आंखें रूप की तरफ दौड़ेंगी, कान शब्द की तरफ दौड़ेंगे, नासिका गंध की तरफ, जीवा स्वाद की तरफ, और त्वचा स्पर्श की तरफ। इसलिए इनके तो 5 की चाल अलग अलग है। जब तक ये चाल अलग अलग रहेगी तब तक वो रथ कभी अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचता। अगर रथ ही सो रहा है, भगवान शयन कर रहे हैं आत्मा के रूप में, ये रथ पहुंचता ही नहीं भगवान उस परमात्मा के द्वार तक, हम पहुंचते ही नहीं। लेकिन जब हम जाग जाते हैं तो बुद्धि को, वो अपनी बुद्धि को कहते हैं मन को खींच, लगाम खींच, लगाम, मन रूपी लगाम को खींचो और इन 5 घोड़ों को भगवान की तरफ दौड़ाओ। आंखें अगर रूप देखना चाहती हैं तो भगवान का दिखाओ, कान सुनना कुछ चाहते हैं तो भगवान की कथा सुनाओ, जीवा अगर कुछ खाना चाहती है तो भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद खिलाओ। 5 घोड़े जब एक तरफ चलते हैं तब हमें भगवान की प्राप्ति होती है। तो अपने आत्मा को झकझोरो, उसे जगाओ। आपकी बुद्धि जो आपको भगवान से दूर कर रही है उसको वश में लाओ। 5 ज्ञानेंद्रियां 5 विषयों की तरफ भाग रही हैं, उन्हें विषयों की तरफ मत भागने दो, भगवान की तरफ चला दो, एकमात्र भगवान की तरफ चलाओ। फिर कहते हैं पहले आपने बतलाया था कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई, और फिर यह भी बतलाया कि लोक और लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना हुई। इन दोनों बातों का क्या तात्पर्य है? कि वो कह रहे हैं कि विराट पुरुष के अंगों से तो सारे लोक और लोकपाल बने। सारे लोक और लोकपाल बने किससे? विराट पुरुष के अंगों से। और फिर बताया कि लोक और लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना हुई है, मात्र कल्पित हैं। बोला इन दोनों बातों का अर्थ भी बताओ। अब कभी तो आप कहते हो कि विराट पुरुष से लोकपाल बने, फिर आप कहते हो लोकपाल उस विराट पुरुष के अंग हैं, लेकिन कल्पना है, ये कल्पना की गई, या वो कल्पित हैं, या वास्तव में कुछ ऐसा है कि एक बहुत बड़ा पुरुष है, एक बहुत बड़ा पुरुष है जिसके अंदर ये लोकपाल वगैरह हैं, और या फिर भगवान ये हमारी कल्पना ही है। ये भी हमें बताओ। महाकल्प और उसके अंतर्गत अवान्तर कल्प कितने हैं? भूत, भविष्यत और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है? क्या स्थूल देह अभिमानी जीवों की आयु भी बंधी हुई है? फिर कह दें क्या क्या हम बताओ, समय का भी तत्व बताओ कि किस तरह से गिना जाता है कि भूतकाल कौन सा, भविष्य कौन सा, वर्तमान कौन सा। और जो स्थूल देह अभिमानी जीव हैं, जो अपने देह में अभिमान रखते हैं कि देह ही मैं हूँ, उनकी आयु बंधी हुई है? कोई निश्चित है कि कुछ है उनका हिसाब? ब्राह्मण श्रेष्ठ, काल की सूक्ष्म गति त्रुटि आदि और स्थूल गति वर्ष आदि किस प्रकार से जानी जाती है? काल की सूक्ष्म मतलब समय नापने की जो गिनती को, जैसे समय को हम कैसे नापते हैं आज के समय में? सेकंड सबसे छोटी क्या है हमारे लिए? सेकंड। सेकंड के बाद क्या है? मिनट।
मिनट के बाद घंटा, घंटे के बाद दिन, दिन के बाद सप्ताह, सप्ताह के बाद पक्ष, पक्ष के बाद महीना, महीने के बाद साल, है ना। लेकिन सत्य सनातन धर्म में सेकंड से भी नीचे से शुरू होता है और साल से भी ऊपर तक जाता है। आगे आएगा सारा वर्णन। वो कह रहे हैं कि काल की सूक्ष्म गति, त्रुटि आदि जो है और स्थूल गति, वर्ष आदि किस प्रकार जानी जाती है वो भी बताओ। और आजकल तो हम घड़ी देख के देख लेते हैं, कैलेंडर देख लें। उस समय तो घड़ी तो थी नहीं, कैलेंडर भी नहीं थे, तो तारीख कैसे निर्धारित करते थे आज क्या तारीख हुई क्या नहीं हुई, आज होली कब आई, दिवाली कब आई, कितनी तारीख को होगी, कब होगी, है ना। अब तो हम कहते हैं ना इतनी तारीख को दिवाली, इतनी तारीख को होली। पहले किस तरीके से होता था वो कहते हैं मुझे बताओ सारा। विविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गतियां होती हैं। जीव अलग अलग कर्म करते हैं, जो जैसा कर्म करता है वैसी गति पाता है। तो हमें ये भी बताओ कि जो जैसा कर्म करता है तो उसकी गति उसकी कैसी होती है। देव, मनुष्य आदि योनियां सत्व, रज, तम इन 3 गुणों के फल स्वरूप ही प्राप्त होती हैं। उनको चाहने वाले जीवों में से कौन कौन किस किस योनि को प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार से कौन कौन कर्म स्वीकार करते हैं, कि जितने भी योनियां हैं, जितने भी जन्म हैं, देव योनि, मनुष्य या पशु पक्षी जितने भी हैं, ये प्राप्त कैसे होती हैं? माया के गुणों की वजह से। जिसके अंदर गुणों की जैसी भी अधिकता हो वैसा ही उसे शरीर प्राप्त होता है, वैसी योनि में जाता है। तो कह रहे हैं कि भाई किस किस योनि, किस किस प्रकार का कर्म करने वाला जीव किस किस योनि में जाता है, जन्म लेता है, वो भी बताओ। और पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उनमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है। जितने भी जीव हैं, स्थावर, जंगम, जलचर, थलचर, अरे उनकी सृष्टि कैसे होती है ये भी बताओ। ये सारे के सारे जितने प्रश्न हैं आपके दिमाग में भी आते होंगे, कभी आए हो तो इनका उत्तर पूरी भागवत में आपको धीरे 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 करके मिलता जाएगा। इसीलिए कथा मत छोड़ना, एक दिन भी नित्य प्रति सुनो, आपके उत्तर भी मिलेंगे, भगवान के प्रति भक्ति भी बढ़ेगी। ब्रह्मांड का परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार से बतलाइए। ब्रह्मांड का परिमाण मतलब ब्रह्मांड कितना बड़ा है, बाहर भीतर दोनों प्रकार से बताओ। साथ ही महापुरुषों के चरित्र, वर्णाश्रम के भेद और उनके धर्म का निरूपण कीजिए। युगों के भेद, उनके परिमाण और उनके अलग अलग धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतारों का परम आश्चर्य में चरित्र भी बताइए। मनुष्यों के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं। विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के, राजऋषियों के और विपत्ति में पड़े हुए लोगों के धर्म का भी उपदेश कीजिए। तत्वों की संख्या कितनी है, उनके स्वरूप और लक्षण क्या हैं, भगवान की आराधना की और अध्यात्म योग की विधि क्या है, योगेश्वरों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं तथा अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है, योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है। ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है कि योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है। लिंग शरीर किसे बोलते हैं? सूक्ष्म शरीर को। लिंग शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर। किसका भंग होता है? ये योगियों का। योगी मतलब जो योग परायण है। योग मतलब अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो योगी हैं। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए जो कर्म कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, वो योग परायण है और वही योगी हैं। उसके अलावा दूसरा कोई योगी नहीं है। तो सोचे हाँ भाई अपना सुबह शाम थोड़ा सा सांस अंदर ली बाहर ली तो हम योगी हो गए। जैसे आजकल तो योग का यही मतलब सोचते हैं लोग, योग करो, प्राणायाम करो, ये योग है। अब शरीर को थोड़ा तोड़ लिया, मोड़ लिया, सांस ले ली थोड़ी ही ज़्यादा, थोड़ी देर रोक ली, थोड़ी देर बंद कर ली, कहते यही योग है। ये योग नहीं है। हाँ, चलो नाम नहीं लेना, जो भी है तो वो इसकी ये योग नहीं है। योग क्या है? आत्मा का परमात्मा से मिलन योग है। जो योग परायण है वो योगी है। तो जो योगी हैं वो ही एकमात्र अपने लिंग शरीर को भंग करते हैं। लिंग शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार को वश में करके नष्ट करके ही
ये लिंग शरीर भंग होता है और लिंग शरीर के भंग होते ही आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। जब तक मन बुद्धि चित्त अहंकार पंच ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से घिरी रहती है आत्मा, तब तक अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त नहीं होती। वेद उपवेद धर्म शास्त्र इतिहास और पुराणों का स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है? अब आप लोग ये देखो, आपसे कोई इंसान एक प्रश्न पूछ ले, दो प्रश्न इकट्ठे पूछ ले, तो आप एक का उत्तर दे दोगे, दूसरे का पूछोगे, हाँ भाई तूने क्या पूछा था, दोबारा बताइए दूसरा क्या था। सुखदेव जी के सामने परीक्षित जी इतने सारे प्रश्न पूछते जा रहे हैं, क्रमशः पूरी भागवत में सुखदेव जी उत्तर देंगे। अब आप सोचो कि सुखदेव जी दिमाग कितना तेज होगा, याददाश्त कितनी तेज है, कितने प्रतिभाशाली हैं। क्यों है? भगवान की भक्ति से, योग का ये बल है, सारे प्रश्न याद हैं और 7 दिनों तक इनका उत्तर देते जाएंगे। 7 दिनों तक एक एक करके उत्तर देते जाएंगे। तूने ये भी पूछा था, इसका भी ले, ये भी पूछा था, इसका भी उत्तर ले। और बीच बीच में परीक्षित जी और भी प्रश्न पूछते जाएंगे, और भी प्रश्न वो पूछते जाएंगे। समस्त प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय कैसे होता है? बाहुली कुआं खुदवाना आदि स्मार्त यज्ञ यागादि वैदिक एवं काम्य कर्मों की तथा अर्थ धर्म काम के साधनों की विधि क्या है? प्रलय के समय तो जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है? पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है? आत्मा के बंध मोक्ष का स्वरूप क्या है और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है? भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं? अरे भगवान तो स्वतंत्र हैं, अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं, स्वतंत्र हैं तो माया में खेलते ही हैं। वो माया का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, खेलते भी हैं और वो देखते भी रहते हैं उदासीन होकर। कैसे देखते हैं? उदासीन मतलब ये नहीं कि उदास होकर देखते हैं। उदासीन मतलब माया के खेल में उनकी कोई आसक्ति नहीं है, ना उनके लिए कोई अच्छा ना कोई बुरा, ना कोई कर्म अच्छा ना कोई कर्म बुरा। भगवान सबके प्रति उदासीन है, सबके प्रति उदासीन है और सबके साक्षी हैं। परमात्मा ही साक्षी है। देखो इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सबके सब मर के जाते हैं भगवान के पास। नहीं, भगवान के पास नहीं जाते, गलत बात है। लोग कहते हैं भगवान के पास जा रहे हैं, नहीं, जो मरता है वो तो यमराज के पास जाता है। मरता वो कहाँ जाता है? यमराज के पास। भगवान के पास कौन जाता है? जो भगवान की भक्ति करता है, वो मरता भी नहीं, इच्छा से शरीर छोड़ता है लेकिन मरता नहीं। लेकिन जो मरता है वो सीधा यमराज के पास जाता है, और यमराज के पास बैठा है एक चित्रगुप्त। कौन बैठा? चित्रगुप्त। और चित्रगुप्त का कार्य क्या है? समस्त प्राणियों के कर्मों को वो लिखता रहता है। अब वो मान लो मेरे कर्म लिख रहा है तो तुम्हारे कैसे लिखेगा? तुम्हारे लिख रहा है तो मेरे कैसे लिखेगा? 2-4 के तो एक साथ लिख भी ले। करोड़ों अरबों जीव हैं इस धरती पर, सबके कर्म कॉपी किताब में कैसे लिखेगा बेचारा, है ना? तो कहा जाता है कि चित्रगुप्त कर्म लिखता है। तो चित्रगुप्त कौन है? भगवान सबके साक्षी हैं, आत्मा के रूप में हमारे भीतर वास करते हैं। जैसे ही मनुष्य मरने के बाद यमराज के सामने या धर्मराज के सामने खड़ा होता है तो उसने जितने भी कर्म किए हैं, मन बुद्धि उसके साथ में गए हैं, मन बुद्धि उसके साथ में है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो साथ में है। सूक्ष्म शरीर अगर भंग हो गया तो आत्मा की मुक्ति हो जाएगी। सूक्ष्म शरीर साथ में है मतलब मन बुद्धि साथ में है। तो मन जो है वो सारा का सारा रिकॉर्ड करता जा रहा है। जो भी हम कर रहे हैं वो सारा रिकॉर्ड करता जा रहा है। वहां पर जाकर हमारे मन को ही पढ़ा जाता है कि तुम क्या क्या करके आए हो। वो पढ़ने वाला चित्रगुप्त बैठा है वहाँ, वो बताता है यमराज को, उसको देखता है कि हाँ महाराज ये काम करके आया है, ऐसा ऐसा, बताओ इसको क्या सजा देनी है। तो उसके कर्मों के अनुसार जो धर्मराज हैं वो सजा निर्धारित करते हैं, वो सजा निर्धारित करते हैं। तो भगवान आत्मा के रूप में सबके साक्षी रहते हैं और उदासीन रहते हैं।
तुम कुछ बुरा करते हो तो भगवान तुम्हें बोलते हैं क्या गलत कर रहे हो? अच्छा करे तो भगवान शाबाशी देते हैं क्या? नहीं, उदासीन है वो क्या है? उदासीन। लेकिन वही भगवान आत्मा के रूप में तो उदासीन है, वही भगवान सदगुरु के रूप में आपके सामने प्रकट हों तो आपके गलत कर्मों को बता देंगे कि तुम गलत कर रहे हो और सही कर्मों को बता देंगे कि तुम सही कर रहे हो। लोग डरते क्यों हैं ज्ञानियों से, संतों के पास जाने से क्यों डरते हैं? डरते हैं ना कई लोग, क्यों डरते हैं? गालियां भी क्यों देते हैं संतों को? संतों के पास गए, जाते ही संत जन बताएंगे आज तक तुमने जो किया सारा का सारा वेस्ट, सारा का सारा वेस्ट है, कोई काम का नहीं है। भक्ति करो, नाम जपो इस तरीके से, हमें टेंशन हो जाए। अब मान के चलो आप कागज की नाव पर बैठे हो, लकड़ी की समझ के, लकड़ी की समझ के कागज की नाव पर बैठे हो समुद्र में। आप सोच रहे हो इससे मैं समुद्र पार कर जाऊंगा आंख बंद करके, टेंशन फ्री होके। इतना में कोई दूसरा निकला वहां से जो वास्तव में नाव पर ही है, जो वास्तव में नाव पर ही है, वो निकला। उसने बताया अरे भैया तू आंख मीच के जिस नाव पे बैठा है तो कागज की है, ये तो कभी भी गल जाएगी और तो डूब जाएगा। तो आपको कैसा लगेगा? पहले तो तुम गाली दोगे उसे, वो तेरे को ज्यादा पता हो कागज की है, ऐसा ही है। और जब हमें विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में कागज की है, तुम टेंशन में आ जाएंगे कि अब मेरा क्या होगा। पहले तो मानेंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे कि हम कर्म गलत कर रहे हैं। आप गए, आप मान लो दिल्ली जा रहे हो, आप दिल्ली जा रहे हो, यहां से चले, दिशा भटक गए, चंडीगढ़ की तरफ चल दिए, चलते चलते 100 किलोमीटर चल दिए। रास्ते में किसी इंसान से पूछा भैया दिल्ली आ गए, कितनी दूर रह गया? वो कहे कि भैया आप तो गलत रास्ता पकड़ लिया आपने, 100 किलोमीटर गलत रास्ते चलाए आप, यू टर्न लेके जाओ फिर दिल्ली आएगा। तो आप पहले तो यूं कहोगे नहीं नहीं ऐसा थोड़ी, हम पागल थोड़ी है, 100 किलोमीटर गलत चल दिए हम। विश्वास कर लोगे पहली बारी में? नहीं करोगे, तुम ढूंढोगे कोई एक ऐसा इंसान जो तुम्हें बताए कि नहीं तू सही जा रहा है, कोई एक ऐसा इंसान जो तुम्हें बताए कि तू सही जा रहा है। तुम उसकी बात पे विश्वास करके फिर आगे चल दोगे, चंडीगढ़ पहुंच जाओगे, पार कर जाओगे, लेकिन दिल्ली नहीं जाओगे। ऐसा ही है। लेकिन तुम्हें कौन बताएगा कि तू सही जा रहा है? बताएगा कौन? जो खुद भटका हुआ होगा। जो खुद भटका हुआ है वो तुम्हें क्या कहेगा? बिल्कुल सही जा रहा है तू, ऐसे ही चल। लेकिन जो समझदार होगा, जो ज्ञानी होगा, रास्ते का जानता है, वो क्या बताएगा? वो तुम गलत चल रहे हो, 100 किलोमीटर गलत चल चुके, वापस जाओ, दिल्ली जाना था ना, चंडीगढ़ पार कर जाएगा, दिल्ली नहीं पहुंचेगा। और पहले तो हम विश्वास ही नहीं करेंगे, इसको क्या पता बेवकूफ है ये, इतना इतना लंबा। गुस्सा भी आएगा हमें कि इतना लंबा रास्ता तय कर लिया। लेकिन कोई समझदार होगा ना, कोई समझदार होगा, वो विश्वास कर जाएगा कि हाँ बताने वाला समझदार है, पूरे विश्वास के साथ बता रहा है, तो मैं वापस जाऊं। तो वापस जाने में बड़ा जोर लगेगा, लगेगा नहीं? है ना? साहस। ऐसी आपने जिंदगी जी ली, 20 साल, 30 साल, 40, 50 साल की, 50 साल के हो गए कि 30, 40 साल के हो गए, आपको किसी संत के पास गए, संत ने बताया कि आपने आज तक जितनी जीवन जिया सारा व्यर्थ है, यू टर्न लो, भगवान की तरफ जाओ। तुमने जितनी पूजा की, जो तुम्हारी पूजा पद्धति है वो गलत है। तुम कहोगे नहीं सही है। तुम पहली बात तो मानोगे नहीं उन संतों की बात, तुम कोई ऐसा इंसान ढूंढोगे जो तुम्हें बताए कि नहीं नहीं तू सही कर रहा है। तो कौन होगा जो तुम्हें ऐसा बताएगा? जो खुद उसी रास्ते पे चल रहा होगा, वो भी तुम्हें क्या कहेगा? तू बिल्कुल सही चल रहा है। संतों की बात को नकार दिया जाएगा। ज्ञानियों के पास, संतों के पास जाने से इसीलिए डरते हैं हम लोग। उनके पास जाएं, वो तो सारी जिंदगी मोड़ देते हैं, बोल देंगे तो 40 साल की जिंदगी तेरी तो व्यर्थ हो गई, 40 साल की जिंदगी व्यर्थ हो गई। वो तो ये बात बोल देंगे,
एक बार बोल दे जिसे, वो डर जाता है कि मैं तो नहीं जा रहा, मेरी पूजा पद्धति में क्या तू बताएगा आज मुझे। और वो भी कोई ऐसा हो जाए, कोई महात्मा ऐसा हो जिसकी उम्र आपसे छोटी हो, वो तो बिल्कुल ही ना मानो कि इसकी मानेंगे क्या हम, ये बताएगा अरे हम बूढ़े हो गए, है ना। बुढ़ापे का भी अहंकार, बुढ़ापे बताओ, अहंकार जवानी का तो हो, काले काले बाल हो, सुंदर सा मुखड़ा हो, उसका तो अहंकार हो। लोगों को अहंकार भी किस चीज का, हम बूढ़े हो गए ये काम करते हुए, बूढ़े मतलब बुढ़ापे का भी अहंकार। मेरे बाल सफेद हो गए, झुर्रियां पड़ गई ये काम करते हुए, तू कह रहा गलत, मतलब अहंकार, तो झुर्रियों का भी अहंकार, सफेद बालों का भी अहंकार। अहंकार जितना आप बढ़ते जाओगे, शरीर जितना बढ़ता जाएगा उतना अहंकार भी बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा जब तक आप संतों की शरण में नहीं गए। आसक्ति का त्याग करके संतों की शरण में जो चला जाएगा, भगवान की भक्ति करने लग जाएगा, तो अवश्य अहंकार को जीत लेगा, उससे पहले नहीं। तो परीक्षित जी कह रहे हैं भगवान मैं यह सब आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपकी शरण में हूं। परीक्षित जी की आयु कितनी है इस समय? परीक्षित जी की आयु काफी अच्छी है, जवान बेटा है उनका, मतलब 50-60 साल की उम्र है परीक्षित जी महाराज की। और सुखदेव जी की 16 साल। सुखदेव जी कितनी? 16 साल की अवस्था। और हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मैं आपकी शरण में हूं। तो वो जानते थे, परीक्षित जी जानते हैं कि सही रास्ते पे ये चल रहे हैं और ये रास्ता भी मुझे दिखा सकते हैं, इसीलिए कहा कि मैं आपकी शरण में हूं, आयु चाहे कम है। और वैसे वो सोचते ना ना कोई ऐसा ही देखो जिसके हो गया हो, थोड़ा सा बुजुर्ग सा हो, वो उसी से पूछो ना, कब गलत रास्ते पे चल रहा है, चाहे बूढ़ा हो जाए चाहे मर जाए, फायदा उसका कुछ, वो क्या शिक्षा देगा? वो तुम्हें यही तो बताएगा। जिसने सारी उम्र अपनी गृहस्थी की आसक्ति में निकाली है, वो उसके पास तुम जाओगे कि कुछ शिक्षा दो, तो वो तुम्हें क्या शिक्षा देगा? यही तो बताएगा, अपनी गृहस्थी चला। एक माँ बाप अपने बच्चे को क्या शिक्षा देते हैं? यही, देखो मैंने शादी की है बेटा, मैं तेरी भी करनी है यही शिक्षा दी जाती है ना। क्यों? जो एक्सपीरियंस हमारा है, क्या हम तुम्हें भी उसी रास्ते पे चलाएंगे। माँ बाप क्या शिक्षा देंगे कि अच्छी नौकरी, अच्छा पढ़ लिख ले, अच्छी नौकरी लग जा, तेरा अच्छा जीवन चल जाएगा। हमने अपनी जिंदगी में देखा, हमारी पढ़ाई लिखाई थोड़ी कम रह गई, पैसा थोड़ा कम था, तो उतार चढ़ाव आए जिंदगी में, इसीलिए हम तुम्हें ये बात बोलते हैं। माँ बाप यही बोलते हैं, हर माँ बाप। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं। क्यों चाहते थे पता है? क्योंकि वो खुद ना बन पाए तो सोचे मेरा बेटा बन जाएगा, खुद ना बन पाए तो सोचे मेरा बेटा बनेगा इंजीनियर। तो अपने सपने हम अपने बालकों से पूरा करवाना चाहते हैं, और ये हमारी बेवकूफ़ी है सबसे बड़ी। ये हमारी बेवकूफ़ी है सबसे बड़ी कि मैं तो दलदल में गिरूंगा ही गिरूंगा, डूबूंगा, मैं तो मरूंगा, मैं तो जहर पी रहा हूं, बेटा तू भी पी, मैंने थोड़ा कम पिया, तू थोड़ा ज़्यादा करके पी। कब हकीकत है, हमें यही सिखाया गया, हमने बचपन से यही सीखा। आप अच्छी पढ़ लिख लो, अच्छी नौकरी लग जाएगी। आप लोग यही समझाते हो ना, पढ़ो लिखो नहीं तो धक्के खाओगे। ये कोई नहीं बताता कि बेटा पढ़ लिख ले, पढ़ लिख के तेरी बुद्धि अच्छी होगी, समझ आ जाएगी, उस समझ से तू भगवान को समझ पाएगा। ये बात कोई बताता है? क्या बताया जाता है? पढ़ लिख लो कामयाब हो जाओगे, यही कामयाबी, संसार की कामयाबी ना। उसके अलावा उन्होंने वो जीवन जिया है तो वही बताएंगे, उनकी गलती भी नहीं, उनकी गलती भी नहीं। गलती किसकी? गलती हमारी, जो हम ऐसे आदमी से पूछ के चल रहे हैं। संतों की शरण में चले जाओ तो संत जन बताएंगे क्या करना चाहिए, वास्तव में आनंद किसमें है,
खुशियां समस्त कहाँ मिलेंगी, संत जन बता देंगे। इंसान तो यही सोचता मेरे पास पैसों की थोड़ी कमी थी तो इस करके मुझे खुशियां थोड़ी कम मिली, मेरे बच्चे के पास पैसों की कमी ना हो, उसे खुशियां भरपूर मिले। और किसी संत के पास जाएं, सारी जिंदगी पैसे जोड़ते रहे, संतों के पास गए तो संतों ने कहा तूने क्या मिट्टी पत्थर इकट्ठे कर लिए, आप घर बना लो, चाहे गाड़ी खरीद लो, कुछ भी कर लो, इकट्ठा क्या किया आपने? मिट्टी। ईंट किससे बनी? सीमेंट किससे बनी? रेता कहां से आया? सरिया कहां से आया? मिट्टी से। तुम्हें क्या लगा मिट्टी से नहीं आया? धरती से निकलता ये भी, लोहा भी। गाड़ी भी खरीद ली, गाड़ी में लगने वाला प्लास्टिक कहां से आया? मिट्टी से। मतलब तुमने इकट्ठा किया क्या? मिट्टी। अरे तो फ्री में मिल रही है, जितनी खानी हो खा लो। कितना ही जोड़ लिया, मिट्टी ही तो जोड़ी। सारी उम्र आपने धन जोड़ा, संतों के पास गए, संतों ने बताया रहा तूने मिट्टी जोड़ के किया क्या? हम टेंशन में आ जाते हैं, नहीं महाराज जी ऐसी क्या बात करो, मैंने पैसा जोड़ा, मिट्टी थोड़ी। लेकिन अंत समय तुम सारी जिंदगी अपने आप को धोखा देते रहो, लेकिन अंत समय अपने आप को धोखा नहीं दे पाओगे। अंत समय तुम्हें समझ आ जाएगी कि मैंने मिट्टी ही इकट्ठी की है, क्योंकि वो कोई भी काम नहीं आ रहा। जैसे मिट्टी ना खाने में काम आती ना, आती है, खाने काम आती है, ऐसे ही चाहे तुमने सोना इकट्ठा किया हो, अंत समय तुम्हारे वो भी काम नहीं आता। अंत समय काम आती है तो भगवान की भक्ति, उसके अलावा कुछ भी नहीं। एक मुल्ला नसीरुद्दीन मरने लगे तो काजी वगैरह भी पास में खड़े, तो मरते मरते वो बोले, हे शैतान, हे अल्लाह, कृपा कर मुझ पे, मुझे अपनी शरण में ले। तो काजी बोलने लगा, अरे मरते मरते क्या बोल रहा है तू? बोले मैं सही बोल रहा हूं कि सारी उम्र मैंने कुरान भी पढ़ी, मैंने नमाज भी अदा की, लेकिन मुझे आज तक पक्का विश्वास नहीं है कि शैतान बड़ा है कि अल्लाह। आज तक पक्का नहीं पता शैतान बड़ा कि अल्लाह, विश्वास नहीं है पूरा पूरा मुझे अल्लाह पे। इसीलिए अब अंत समय मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, नाराज किसी को नहीं करूंगा, इसलिए दोनों को बोल दिया कृपा कर दो, तुम दोनों में से जो भी बड़ा हो, चाहे शैतान है तो अपनी शरण में ले ले, अल्लाह बड़ा तो तू अपनी शरण में ले ले। ऐसे ही हमें अपने कर्मों का भरोसा है क्या क्या हम सही कर रहे हैं कि गलत? जब तक ये भरोसा नहीं है तब तक, जब हम गलत कर रहे हैं हम जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, ये हकीकत है। आप कितना भी सोचो कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हो कि आप गलत कर रहे हो। अंत समय आप अपने आप को जिंदगी में कितना भी धोखा दे लो, अंत समय ये सत्य सामने आ जाएगा कि आपने जीवन भर जो किया वो सही था कि गलत था। अंत समय जब आपको कष्ट होगा शरीर त्यागते हुए, तो आपको पता चल जाएगा कि इतनी भक्ति की, नाम जपा, धर्म किया, दान पुण्य किया, जो भी मैंने कर्म किए, अच्छे किए बुरे किए, अगर मुझे कष्ट हो रहा है प्राण त्याग के समय, इतना अधिक मरते समय इतना अधिक कष्ट में हूं, तो इसका मतलब मैंने कुछ सही नहीं किया, जो किया गलत ही किया है। नाम भी जपा तो तरीका गलत था, विधि गलत थी, मेरी पूजा पद्धति गलत थी, लेकिन जो सही रास्ते पे चलेगा तो जी मरने से पहले ही मर जाते हैं। कबीरदास जी जो बोलते थे कि वास्तव में मरना तो वो है जो जीते जी मर जाए, वो मुक्त है, वो मुक्त है जो जीते जी मर जाए। तो वैसे तो जानवर भी मरता ही है, जानवर भी मरता ही है, पैदा भी होता मरता भी है, भोगों को भी भोगता, हमारा क्या पुरुषार्थ है, हम भी मर जाएंगे। लेकिन जो जीते जी मर गया, जीते जी जो मर गया वो मुक्त है। जीते जी मर गया मतलब जिसने अपने मन को, अपने अहंकार को मार दिया, अपने मैं को मार दिया, अहंकार जिसका मरा वो मुक्त है। फिर कहते हैं महामुने आप कृपा करके कर्मशयन का तात्विक निरूपण कीजिए।
तत्व से मुझे सारी बातें समझाइए। इस विषय में आप स्वयंभू ब्रह्मा के समान परम प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा से सुनी सुनाई बातों का ही अनुष्ठान करते हैं कि आप जो है ना ब्रह्मा के समान परम प्रमाण हैं। जो ब्रह्मा जी जैसे जो समझाते हैं, आप वैसे ब्रह्मा के समान है, परम प्रमाण हैं कि आप जो कहोगे गलत नहीं होगा। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, दूसरे किसी के पास क्यों नहीं गए? दूसरे किसी के पास क्यों नहीं गए? परीक्षित जी किसी और से ये प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे? सुखदेव जी को देखते ही केवल सुखदेव जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। बाकी हजारों साधु संत बैठे हैं, हजारों साधु संत सन्यासी बैठे हैं, उनसे नहीं पूछ रहे, सुखदेव जी से पूछ रहे हैं। क्यों? कि आप ब्रह्मा के समान परम प्रमाण है और दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा से सुनी सुनाई बातों का ही अनुष्ठान करते हैं। दूसरे लोग क्या करते हैं? सुनी सुनाई बातों का अनुष्ठान करते हैं। भाई जैसे होता है, कोई मर गया तो कहते हैं जिस दिन इंसान मरता है उस दिन अपने घर में भोजन नहीं बनाया जाता, इसलिए जो मेहमान आते हैं उनका भोजन घर में नहीं बाहर बनता, बाहर से भोजन आता है। आता कि नहीं? आपके गांव में भी रिवाज है, कोई मर जाए उसके घर में भोजन नहीं बनता, भोजन बनता है किसी दूसरे घर में। हर जगह ये रिवाज है। हमारे पिताजी की मृत्यु हुई, हम गए तो पता चल, मुझे तो उस दिन पता चला था कि आज के दिन भोजन घर पे बनाते ही नहीं, बाहर से आया, होटल से आया। मैंने सोचा होगा कुछ, फिर समझ आया तो पहले क्या होता था कि कोई मर जाता था तो क्या था, इन लोग दुखी होते हैं, कोई मर गया तो दुखी हैं और उस दुख में उन्हें अपना ही याद नहीं रहता, वो खुद भोजन भी नहीं कर सकते तो दूसरे को क्या करवाएं। इसीलिए उनके दुख को बांटने के लिए, उनकी मदद करने के लिए अड़ोसी पड़ोसी लोग भोजन बना देते थे उनके आए गए मेहमानों के लिए और उस घर में रहने वाले प्राणियों के लिए भी। अब लेकिन ये रिवाज बन गया, अब रिवाज बन गया, इसको कह दिया कि बनाएंगे नहीं, बनाएंगे तो कुछ अपशकुन हो जाएगा। अपशकुन नहीं है, अगर आप बना लो तो अपशकुन नहीं है, लेकिन ये रिवाज बन गया। कह रहे सुनी सुनाई बातों की पूर्व परंपरा चली आ रही इस संसार में, यही परंपरा है। क्या परंपरा है? कि बच्चा बेटा पढ़ो लिखो कामयाब हो जाओ, शादी करो, 2-4 बच्चे पैदा करो, पोता पोती देखो, उनकी शादी ब्याह करो और मर जाओ। ये परंपरा चली आ रही, यही है। इन परंपराओं से हटकर कोई विरला एक इंसान ऐसा होता है कहता नहीं मैं इन परंपराओं को नहीं चलाऊंगा, मैं तो भगवान का भजन करूंगा। कोई विरला है, पूरा संसार उसे रोकता भी है, पूरा संसार उसे धिक्कारता भी है, लेकिन जैसे ही भगवान की शरण में चला जाता है, वो भगवान जैसे ही अपने भक्त को अपना लेते हैं तो पूरा संसार उसके आगे नतमस्तक हो जाता है, पूरा संसार नतमस्तक हो जाता है। आज जो उसे गाली दे रहे हैं, आज जो उसे धिक्कार रहे हैं, अरे तू जवान हो गया, अपने माँ बाप की सेवा छोड़ के तू तो संन्यास ले लिया तूने, आज लोग धिक्कार रहे हैं। लेकिन जब भगवान उसे अपने चरणों में जगह देते हैं, भगवान अगर उस मनुष्य को अपना लें तो ये सारा संसार उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। फिर जाता है उनके पास कि महाराज जी बड़ा कष्ट है घर में, कुछ कष्ट दूर कर दो आप। फिर ये बात आती है। तो समझदार है परीक्षित जी, दूसरे लोग तो पहले की परंपरा पे चल रहे हैं, खुद भी भटक रहे हैं, मुझे भी भटकाएंगे, इसलिए मैं आपसे पूछता हूं। सारे प्रश्न इसलिए मैंने आपसे पूछे। ब्राह्मण आप मेरी भूख प्यास की चिंता न करें। अरे ये चिंता मत करना, एक दिन तो निकल चुका कि मेरी भूख लगे कि प्यास लगे, पानी भी नहीं पी रहे, भोजन भी नहीं कर रहे। अरे मेरी भूख प्यास की चिंता नहीं करें, मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के शाप के अतिरिक्त और किसी कारण से निकल नहीं सकते। जो ब्राह्मण ने शाप दिया ना, उसके अलावा दूसरे किसी कारण से मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? विश्वास क्यों है उन्हें इतना? भोजन नहीं कर रहे, तुम 7 दिन भोजन पानी ना लो तो क्या होगा? जिंदे रहोगे। पानी भी नहीं पी रहे, भोजन भी नहीं कर रहे तो क्या होगा? मर जाएंगे। और ना भी मरेंगे तो कथा सुनने लायक तो नहीं बचेंगे है ना? ना भी मरेंगे तो कथा सुनने लायक तो कम से कम हम नहीं बचेंगे। लेकिन उन्हें विश्वास है कि मैं मर नहीं सकता, मरूंगा तो शाप के कारण ही मरूंगा। क्यों?
क्योंकि मैं आपके मुखारविंद से निकलने वाली भगवान की अमृतमयी लीला कथा का पान कर रहा हूं। कि भगवान की कथा में वो अमृत है, मुझे मरने नहीं देगी, मैं उसका पान कर रहा हूं। देखो आप कथा में बैठ जाओ, आप कथा में बैठ जाओ, श्रद्धा पूर्वक बैठे हो, श्रद्धा पूर्वक बैठे हो, भगवान से प्रेम करके बैठे हो, ना आप थकोगे, ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ये हकीकत है। लेकिन अगर आप अश्रद्धा पूर्वक बैठे हो, भगवान से प्रेम नहीं करना चाहते और आपका ध्यान कथा में नहीं है, तो आपको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, घुटने भी दुखेंगे, कमर में भी दर्द होगा, बार बार मलमूत्र भी आएगा, भागोगे आप छोड़ छोड़ के कथा। कई लोग तो ऐसे होते हैं, कथा के बीच में जाते हैं, उठ के बाहर बीड़ी पी के आते हैं। तो ये संसार तभी तक आदि व्याधि में फंसा है जब तक भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। भगवान के प्रति प्रेम हो, पूर्ण श्रद्धा से अगर कथा सुनता हो, ना भूख लगती ना प्यास लगती, एक आधा दिन तो आराम से इंसान निकाल सकता है, एक दिन तो आराम से इंसान निकालता। अभी जैसे मान के चलो हम भोजन करते थे 3 टाइम भोजन करना दिन में अच्छे से, फिर महाराज जी ने कहा चलिए रखो 40 दिन तक 1 टाइम भोजन मिलेगा, सिर्फ 1 टाइम भोजन मिलेगा, आ गया तो ठीक, नहीं तो भूखा बैठ जाइयो। मुझे लगा कहीं कोई दिक्कत ना आए, तो महाराज जी तो मन की जानते थे, अंतर्यामी थे। महाराज जी बोले चिंता मत कर, अपने आप ही बोल दिया, हमने पूछा नहीं, चिंता मत कर, भोजन नहीं करना, हम हैं। अभी तो 1 टाइम का भोजन बोल रहे हैं, आगे 1 टाइम ऐसा आएगा 1 टाइम का भी छुड़वा देंगे, लेकिन चिंता नहीं करनी, मैं संभालूंगा सब कुछ। तो भगवान है साथ में, तो चिंता किस बात की, वह तुम श्रद्धा से बैठ जाओ। पहली बात तो भगवान जो आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है, उससे ज़्यादा काम के लिए आपको बोलते नहीं हैं। जो बोलेंगे तो आपकी सामर्थ्य देख के बोलेंगे, ठीक है। और भगवान का प्रेम अगर है तो हकीकत की बात है, झूठ नहीं बोल रहे। चलिए चलता तो भूख भी नहीं लगती। 1 टाइम का खाना जो खाना होता है ना, उसमें ये लगता है कि वो टाइम खराब हो रहा है, लेकिन फिर भी हाँ भाई कहीं शरीर निस्तेज ना हो जाए, कमजोर ना हो जाए तो खा लो, ये रहता है। अन्यथा भगवान की कृपा बनी रहे, अमृतमयी की लीला कथा का पान करते रहो श्रद्धा पूर्वक, तो हकीकत की बात है भूख प्यास, मेरा मानना ये है कि 5-6 घंटे तो आप आराम से निकाल लोगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उन्हें वही वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया, जो ब्राह्म कल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। पांडु वंश शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो जो प्रश्न किए थे, वे उन सब का उत्तर क्रमशः देने लगे। सूत जी कह रहे हैं, सुखदेव जी खुश हो गए। क्यों खुश हुए? क्योंकि परीक्षित जी ने प्रश्न क्या पूछा, भगवान की कथा सुनाओ। तो जिसको भगवान से प्रेम है, मान के चलो आपकी नई कुछ शादी के बाद आपका पहला बच्चा है और कोई इंसान आके आपसे उसी बालक की बात करता जाए, आपको इंसान कितना अच्छा लगेगा। क्यों? आपका प्रेम उसी बालक में, आपका हृदय अटका हुआ उस बच्चे में। फिर हर इंसान कहे कितना प्यारा है, देख कैसे कर रहा है, देख कैसे करता है, ये तो ऐसे करता है। ऐसा होता नहीं, कोई माँ अपने बच्चे की बात बताती है, दूसरी अपने वाले की अड़ा देती है, तेरे वाला तो ऐसे, मेरा तो ऐसे करता है। तीसरी खड़ी हो ना, मेरा ऐसा करता है। बोलते हैं कि नहीं? क्यों बोलते हैं? अपने अपने बालकों से प्रेम है, बार बार उन्हीं की याद आती रहती है और उन्हीं की बात करने का मन करता है। सुखदेव जी का प्रेम एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों में है। इसीलिए अगर कोई उन्हें बोलेगा, ऐसे संतों को बोलेगा जो कि भगवान की कथा सुनाओ,
तो प्रसन्न हो जाएंगे कि हाँ ये तुमने बहुत बढ़िया बात की है। इधर उधर की बातें करके मिलेगा क्या, भगवान की कथा में मन रम जाए, उससे अच्छा और क्या होगा। तो खुश हुए और उनके प्रश्न के उत्तर में सुखदेव जी ने भागवत पुराण की कथा सुनाई, भागवत महापुराण की कथा सुनाई। और आगे जितने प्रश्न थे उनके प्रश्नों के उत्तर भी वो देते गए भागवत के अनुसार। तो जितने प्रश्न आज आपने सुने हैं इन सब के उत्तर भी अवश्य सुने, लगातार कथा चलती जाएगी और आप उत्तर पाते जाओ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे प्रश्न विधिर्नाम अष्टमो अध्यायः। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम।